नमस्कार दोस्तों, मास्टर इन इंग्लिश में आपका स्वागत है, जहां आप सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं। मैं हूं डॉक्टर रीना और आज की वीडियो में हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग के बारे में बात करेंगे, जिसे सावासमन ने लिखा है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लगातार योजनाएं बनाते हैं और सोचते रहते हैं, लेकिन उन पर काम नहीं करते, तो यह किताब आपके लिए एक बदलाव ला सकती है। यह किताब हमें बताती है कि सोचने और बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है उन विचारों को साकार करना। तो चलिए हम विस्तार में जानते हैं इस किताब के बारे में, ताकि आप भी उसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें। चैप्टर 1 में ऑथर ने बताया है विचारों को अमल में लाने का महत्व। पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि विचार तभी महत्वपूर्ण होते हैं जब हम उन पर काम करते हैं। ऑथर कहते हैं कि कई लोग बस विचार करते रहते हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं करते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। काम शुरू करें, भले ही आपको कोई योजना परफेक्ट ना लगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: सोचने और योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। सही समय का इंतज़ार करने के बजाय तुरंत स्टार्ट करें। बिना किसी डर के पहली बार कोशिश करें। लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर: विचारों को साकार करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। प्रगति शुरू करने में छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2 में ऑथर बताते हैं डर पर काबू कैसे पाया जाए। इस अध्याय में ऑथर बताते हैं कि डर सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। डर हमारे अंदर होता है, और यदि हम इसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं तो यह हमारी मदद कर सकता है। ऑथर ने कहा कि डर को अपनाना जरूरी है, क्योंकि यही हमें अपनी असल क्षमता को पहचानने का मौका देता है। डर से भागने के बजाय हमें उसे अपने कार्यों में रूपांतरित करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन चैप्टर 2: डर पर काबू पाएं। डर स्वाभाविक है, लेकिन वह हमें रुकने नहीं देता। डर को स्वीकार करें और उसे प्रैक्टिकल फेज में लाएं। प्रैक्टिकली एक्शन लें। असफलता का डर सबसे बड़ा डर है, लेकिन यह सबसे बड़ी सीख भी देता है। लर्निंग पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर 2: डर को खुद के विकास के रूप में देखें। डर को प्रेरणा और कार्य के रूप में बदलें। चैप्टर 3 में जो हमारे ऑथर हैं वो बताते हैं गति का निर्माण कैसे करें। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत करना सबसे कठिन होता है, लेकिन एक बार जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो गति बनना शुरू हो जाती है। वह हमें यह भी बताते हैं कि छोटी छोटी उपलब्धियां हमें गति देने में मदद करती हैं। शुरुआत में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सब कुछ आसान हो जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन चैप्टर 3: गति बनाने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करें। एक बार काम शुरू करने पर सब कुछ आसान लगता है। सफल लोग अपनी पहली सफलता से गति का निर्माण करते हैं। व्हाट आर द लर्निंग पॉइंट्स इन चैप्टर 3? गति का निर्माण छोटे छोटे कदमों से होता है। जब आप गति हासिल कर लेते हैं तो सफलता आसान हो जाती है। चैप्टर 4 में ऑथर असफलता से सीखें इसके बारे में बताते हैं कि असफलता कोई बुरी चीज़ नहीं है। यह हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं कर रहा है और क्या सुधारने की ज़रूरत है। असफलता के बिना सफलता को कोई मूल्य नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर
हम गिरते हैं तो हमें उठने और सुधारने की आवश्यकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर समझे। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हर असफलता एक नया अवसर लेकर आती है। What are the important points in this chapter? असफलता से सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। असफलता के बाद उठने और फिर से प्रयास करने का साहस रखें। चैप्टर 5 में ऑथर बताते हैं समर्थन का महत्व। इसमें वो बताते हैं कि अकेले सफलता पाना बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति को जीवन में सही मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता होती है। सकारात्मक लोग और अच्छे मार्गदर्शक सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सफलता अकेले प्राप्त नहीं की जा सकती। समर्थन और सहयोग से जीवन की राह आसान हो जाती है। सही समय पर मदद मांगने से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। लर्निंग पॉइंट फ्रॉम चैप्टर 5। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और सहयोग की महत्ता को समझें। सही मार्गदर्शन से आप ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 में ऑथर कार्य के परिणामों का आनंद लें, इसके बारे में बताते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि कोशिश करते रहिए कि जब आप काम करते हैं तो आपकी सफलता का आनंद लें। और सफलता केवल मंजिल नहीं होती, बल्कि उसका सफ़र भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपना प्रयास पूरा करते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन चैप्टर 6। सफलता केवल मंजिल नहीं, बल्कि सफ़र भी है। प्रयास और परिणाम का आनंद लें। अपने अनुभव से सीखें और उसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें। लर्निंग पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर। अपने प्रयासों का जश्न मनाएं और सफ़र का आनंद लें। सफलता आपके कार्यों का परिणाम है। तो दोस्तों, स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग से हमें जो मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं वो हैं। पहली बात, विचारों को कार्य में बदलना जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उन्हें उन विचारों पर लागू करना होगा। डर से ना डरें, डर को प्रेरणा बनाएं और कार्यों में बदलें। गति का निर्माण छोटे कदमों से होता है। छोटी शुरुआत से गति बनती है और सफलता आसान हो जाती है। असफलता से सीखें। असफलता एक मौका है सुधारने और सीखने का। सहयोग का महत्व। सही मार्गदर्शन और सहयोग से सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। सफलता का आनंद लें। सफलता केवल मंजिल नहीं, यह सफ़र का भी हिस्सा है। याद रखें, सोचने और बात करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। जब आप पहला कदम उठाएंगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। तो सोचने के बजाय करने की यात्रा शुरू करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मास्टर इन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी इस तरह के और प्रेरणादायक कंटेंट का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।